दोस्तों, अगर हम सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, ठीक है, और हमें वाई क्लियर नहीं है। वाई मतलब समझ रहे हो कि हमें करना क्यों है। तो ये सबसे बड़ी दुविधा है कि हम आ चुके हैं, लोगों को देखा देखी आ गए हैं और हम सोच रहे हैं कि भैया आ गए, अब तूफान और झंडे गाड़ देंगे। ठीक है, पर ऐसा कभी कुछ नहीं होता। मेहनत लगती है, ठीक है, समय देना पड़ता है और अपनी ज़िंदगी का बहुत सा हिस्सा निकाल के देना पड़ता है, उसके बाद ही हमें कुछ अचीव होता है। ठीक है, जब आप 100% दोगे तो आपको 20%, 10%, 20% मिलेगा। आपका 100% देने पे 100% कभी रिजल्ट नहीं आया। ये लाइफ का फंडा है। ठीक है, अच्छा, हम आ गए हैं, पर लेकिन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मन मार के कर रहे हैं, कोई टारगेट नहीं है, कोई वो नहीं है, तो फिर इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और करना क्यों है? अगर हमें सोशल मीडिया पे आए हैं तो हमें करना क्यों है भाई? जब तक हमारी वाई क्लियर नहीं होगी तो फिर हम क्यों कर पाएंगे? जब हमें कोई टारगेट नहीं होगा कि हमें 1 साल में, 2 साल में ये चीज़ चाहिए, या फिर हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो भैया सिंपल सी बात है कि नहीं कर पाओगे। क्योंकि टिकने का, कहीं भी किसी भी फील्ड में टिकने का एक ही माध्यम होता है, और वो माध्यम होता है सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आप परिपूर्ण करना चाहते हैं, जो पूर्ण करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे? जब आपके दिमाग में टारगेट होगा, मुझे 3 साल के बाद ये चाहिए, मुझे अचीवमेंट्स में ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो आप उसको एक निर्धारित समय में पाने के लिए भागेंगे। ठीक है, पर दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ आना है यार, हमें तो कमाना है। और तो भैया कुछ समय तक तो होगा, पर उसके बाद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस एक ही चीज़ पे है कि भैया आ गए, कमा ले। अरे कमाना तो है, पर किस लिए? अगर आपकी वाई, भाई क्यों कमाना है, तो क्यों? वाई क्लियर नहीं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब लाइफ में 2 प्रकार की इनकम्स होती हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ, एक एक्टिव और एक पैसिव। तो हम क्या करते हैं कि आज तक हमें एक ही फंडा पता था, वो था एक्टिव इनकम का। मेरी बात समझिएगा, एक्टिव मतलब जाना है काम पे, पैसे लाने हैं, यही था ना। जॉब करनी है, एक्टिव इनकम है। और दुकान पे जाना है, एक्टिव इनकम है। जब जब जाएंगे, जब जब पैसा आएगा, और जब नहीं जाएंगे, जब पैसा नहीं आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, एक पैसिव इनकम होती है कि जो आज काम कर रहा है उसका हम हमेशा उसका रेवेन्यू जनरेट होता रहे। मेरी बात समझिएगा, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, आज सोशल मीडिया वो माध्यम बन गया कि आपकी कोई आपने कोई अच्छी चीज़ दे दी है, बहुत अच्छी चीज़, कोई ऐसा एंटरटेनमेंट का गिफ्ट दे दिया या कुछ दे दिया, तो आपने क्या करा कि वो एक बार बना दिया और वो अच्छा चल रहा है। वो आज ही पैसे दे रहा है, कल भी देगा, परसों तरसों, मतलब 1 साल 2 साल तक वो पैसे देगा। मतलब समझ रहे हो ना? पैसिव इनकम। एक्टिव में आप जॉब कर रहे हो, दुकान कर रहे हो, तो एक्टिव इनकम। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। करना क्यों है? आज जवान है, ठीक है, शरीर में ताकत है, तो भैया एक्टिव इनकम के लिए जा रहे हैं। चाहे कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, मतलब वट एवर, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी। एम टेक करी है, बी टेक करी है, जॉब टेक्निकल सीखे हैं, किसी के अंडर में काम कर रहे हैं या अपने ऑफिस में काम कर, पर लेकिन जब तक है, जब तक आप अपना एक्टिव इनकम पे जा रहे हैं। ठीक है, पैसिव इनकम करने के लिए आप सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पैसिव इनकम करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि ना, कि आप समझ आ जाएगा कि मैं आपको एक्टिव और पैसिव इनकम की बात क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए बने रहिएगा पूरी वीडियो में, अपने भाई को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस वीडियो को देखिएगा पूरा, इस कहानी को, जो इसका कहानी का जो मॉरल है ना, वो आपको समझ आ जाएगा। और हकीकत है, ये सबके साथ होता है, और यूट्यूबर्स के साथ तो अक्सर ये ऐसा होता है जो इस कहानी में है। ठीक है, चलिए, ये कहानी शुरू होती है। 2 दोस्त थे, एक तो पैब्लो और एक था ब्रूनो। पैब्लो और ब्रूनो की ये कहानी है। 2 दोस्त थे, दोनों साथ पढ़ते थे, बहुत अच्छे, पढ़ने में, पढ़ाई में अच्छे थे। ठीक है, इंटेलिजेंट थे। जो पैब्लो था, ठीक है, वो शक्तिशाली था, उसका बॉडी डील डाल अच्छे थे, सब कुछ बढ़िया था, पढ़ने में भी अच्छा था, जिम विम जाता था। उसके बाद बढ़िया करके जब 18-20 साल का जवान। और जो ब्रूनो था, वो थोड़ा सा बेचारा, शरीर कमज़ोर था, पर दिमाग दोनों के सही थे। पर लेकिन दोनों के दिमाग सही थे, दोनों साथ पढ़े हुए थे। पर हुआ क्या? अब आप समझिएगा, हुआ क्या कि जब वो स्कूल से निकले तो अब उनको लगा कि भैया अब रोजी रोटी कमानी है, क्या करें। अब डील डॉल थे, तो उसने बोला भैया नौकरी तो कर लेंगे आराम से, क्योंकि शरीर शरीर उसका बढ़िया था बेचारा। तो वो एक ऐसी जगह पहुँचे नौकरी की तलाश में, एक गांव में, कि जहाँ देखा कि
लोग जो है पानी ला रहे हैं, ठीक है, और थोड़ा पहाड़ी पे पानी लाते हैं और उसके बाद जो है अपना जीवन यापन करते हैं। और तकलीफ़ होती थी कि एक बाल्टी उठाई, दो उठाई, उसके बाद तो कुछ नहीं। और जो ब्रूनो था वो भी साथ में था। अब ब्रूनो को लगा ये तो काम बड़ा टफ है, क्योंकि ऊपर झील टाइप की थी, वहाँ से पानी आता था और वहाँ से पानी लाके वो नीचे लाते थे गांव वाले। तो बड़ी तकलीफ़, मतलब देखा उन्होंने, तो उन्होंने बोला चलो गांव वाले से बात करते हैं। उन दोनों ने गांव वाले से बात करी, बोला कि भाई आप लोगों का काम, अब जो पैब्लो था वो डील डॉल था, तो पैब्लो ने बोला मैं कुछ पैसे लूँगा और मैं पानी लाऊंगा और आप मुझे कुछ डॉलर्स वगैरह दे देना, ठीक है। तो गांव वालों को ये सुझाव अच्छा लगा कि सब पैसे मिलके देंगे और बाकी जो है ये दोनों मिलके। अब जो पैब्लो था, मेरी बात समझिए, पैब्लो था तो हट्टा कट्टा था, तो बाल्टी के हिसाब से पैसे लाता था। वो जाता था 2 बाल्टियाँ लाता था, फिर चला जाता था। और जो ब्रूनो था वो बेचारा कमज़ोर था, तो मतलब ये मान लीजिए कि अगर पैब्लो 10 बाल्टी ला रहा है तो ब्रूनो सिर्फ 3 या 4 लाता था। अब एक दिन बैठे बैठे उसको ख्याल आया कि यार मैं कब तक ये काम कर पाऊँगा। ब्रूनो को लगा कि मैं कब तक ये काम कर पाऊँगा। अच्छा, पैब्लो का सिर्फ एक ही था कि वो अपने डॉलर जमा कर रहा था, शरीर था तो डॉलर जमा कर रहा था, यंग था। और पैब्लो जो है कि बहुत धीरे धीरे अपना काम कर रहा था, पर लेकिन उसके दिमाग में बात चली कब तक कर पाऊँगा, जब तक शरीर तो धीरे धीरे ढल जाएगा, और जब ढल जाएगा तो फिर ये काम नहीं हो पाएगा। वो क्या करने लगा, वो पैसे तो जोड़ने लगा, पर लेकिन उसने एक दिमाग में उसके आइडिया आया, क्यों ना मैं उस पहाड़ी से खोद के, मतलब धीरे धीरे कटिंग करता हूँ और एक इस प्रकार से बनाता हूँ कि लोगों को आसानी से पानी मिल जाए, और उसके बाद जितना पानी मिलेगा उस हिसाब से मैं अपने पैसे जनरेट कर लूँगा, ठीक है। समझिएगा कहानी का मॉरल। ब्रूनो, जो पैब्लो था वो तो कर रहा था, और ब्रूनो जो है दिमाग में वही उसका चल रहा था। तो वो क्या करता, दिन भर काम करता था 7-8 घंटे, उसके बाद वो 5 बजे के जब छुट्टी होती थी तो उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी एक नहर बनाने की योजना में लग जाता था। पहले काम करता था, जो डेली का काम था उसके मुकाबले वो शाम को जो है 1-2 घंटे देके अपना धीरे धीरे नहर खोदने के काम पे लग जाता था। पर जो लोग आसपास जाते थे तो उस पर हंसते थे, ताली वहीं खड़े होकर उसकी मजाक बनाते थे, अरे पागल हो गया है क्या, पहाड़ी से नीचे तक पानी लेके आएगा, खोद के पहाड़ खोद के लाएगा, ठीक है। पर लेकिन उसने लोगों पे बात पे फोकस नहीं किया, ठीक है, और अपना काम निरंतर करता रहा। इधर उनकी उम्र बढ़ती चली गई, समय लगा। पैब्लो और ब्रूनो की उम्र दोनों की साथ थी तो बढ़ती चली गई। इधर जो है डॉलर्स तो कमा लिए थे, ठीक है। अब मेरी बात समझना कि जो पैब्लो ने डॉलर तो बहुत सारे कमा लिए, जो बाल्टियाँ ढो ढो के ला रहा था उसने अच्छे खासे जनरेट कर लिए थे, इसके मुकाबले ब्रूनो ने बहुत कम पैसे कमाए थे। पैब्लो ने मकान भी बना लिया, अपना रहने का जुगाड़ कर लिया, अच्छे खासे पैसे, अच्छी लाइफस्टाइल जीने लगा। पर लेकिन अब समय के साथ बॉडी कमज़ोर पड़ गई। उधर जो ब्रूनो था, बॉडी उधर भी कमज़ोर पड़ रही थी, पर लेकिन उसने पैसे बहुत कम कमाए, पर लेकिन दिमाग से उसने एक आइडिया जनरेट किया और धीरे धीरे कई साल लग गए, पर लेकिन उसने जो है एक समय पे आके वो पाइप लाइन बिछा दी और गांव वालों को पानी की सप्लाई देनी शुरू कर दी। अब जब पैब्लो था, पैब्लो थक चुका था, उसके दिमाग में कोई आइडिया नहीं था, तो वो तो सिर्फ बाल्टी अपने बॉडी के डील डॉल के दम पर ही काम करता था, जो जितना उसने वो कर सकता था। और वो सिर्फ अपना एंजॉय कर रहा था, पर लेकिन अब काम की अवधि कम होगी तो उसके पैसे बनने कम हो गए थे। अब स्थिति ये आ गई थी, जो पैसे जोड़ा था उसी में से वो उसको क्या बोलता था, इस्तेमाल करता था। पर लेकिन उधर ब्रूनो ने क्या किया था कि पैसे भले ही कम कमाए थे, पर दिमाग से आइडिया से ऐसा एक चीज़ करा कि पाइपें बिछा दी और सीधे गांव वालों को सप्लाई देनी शुरू कर दी। अब वो उस सप्लाई के अनुसार जो उसने मेहनत करी थी, मेरी बात समझिएगा, उस मेहनत करी थी उसके अनुसार जब ऊपर से सप्लाई वो पानी देने लगा तो उससे उसके डॉलर्स जो है जनरेट होने लगे। और वो एक ऐसा आइडिया अपना चुका था कि आप सोचिए कि अब वो आराम से बैठ के एंजॉय करता, उसके पैसे बनने लगे थे, जितना पैसा उसने पहले नहीं कमाया था उससे कई गुना ज़्यादा पैसे वो कमाने लगा था। अब उसकी लाइफस्टाइल में चेंज आ गया था, गाड़ी बंगला सब लेने लगा था, ठीक है। ये एक मात्र स्टोरी है जो मैं समझा रहा हूँ, इसको आप समझिए। तो यही है कि उधर वो कमज़ोर हो गया, पैसे दोनों आइडिया में थे, पर लेकिन वहाँ पर जब असली पैसे की ज़रूरत थी तो वहाँ पैसा बनना बंद हो गया था। जो बनाया था, जो बचा था उसी में से खर्च हो रहा था। और इधर जो है ब्रूनो अच्छा खासा लाइफस्टाइल, क्यों, डेली पैसा बनता था, पानी की ज़रूरत डेली थी, उसका पैसा जो है डेली बनना शुरू हो गया था, ठीक है। अब आप सोचिए कि दोनों
साथ थे, सब कुछ था, जब तक शरीर था साथ उसने पैसा कमाया और उसने शरीर के साथ साथ दिमाग से भी पैसा कमाना शुरू कर दिया। अब ये ऑटोमेशन कह लीजिए, कुछ कह लीजिए कि आप जो है एक ऐसे काम कर रहे हैं कि अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं कि डेली जाना है डेली आना है, एक समय ऐसा आएगा जब बॉडी साथ नहीं देती, एक उम्र साथ नहीं देती, पर पैसा कहाँ से आएगा। तो आज वो काम है, आज जो आपका सोशल मीडिया वो यही है। आप दिन भर में कुछ भी काम कीजिए, जॉब कीजिए, अपनी दुकान खोलिए, पर लेकिन 1-1.5 घंटा दीजिए जिससे कि आने वाले टाइम में काम थोड़ा करें। और अभी मेहनत लगेगी, अभी मेहनत लगेगी, ऐसा नहीं है आज बनाना शुरू कराए और कर लो, पर लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल के बाद जब आपके पास रेगुलर इनकम थोड़ी थोड़ी आने लगेगी तो ये आने चल के बढ़ भी जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये कहानी पैब्लो और ब्रूनो की नहीं है, ये हम सब की कहानी है। इसको बिल्कुल जो मैं बता रहा हूँ कि हम सब की ये कहानी है। इस कहानी में एक ही चीज़ है कि आप लोगों ने, ठीक है, सोशल मीडिया पे काम करना है, यूट्यूब पे काम करना है, किसी भी काम करना है, पर लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप जो है ना कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो दोस्तों मेरा मकसद ये नहीं है कि इतना लंबी कहानी मैंने बता दी है, पर लेकिन मकसद ये है कि आप काम कीजिए, फोकस कीजिए। शरीर सबका थकना है, ठीक है, उम्र सबकी बढ़नी है। एक वक्त ऐसा आना है कि जाके काम नहीं होगा, कम से कम घर में बैठ के कैमरा लगा के कुछ तो बोल सकते हैं, कुछ तो आएगा, ठीक है। तो कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ भाई को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।